अब हम डिस्कस करते हैं कि आपका एंथैल्पी क्या होता है। ओके, अब देखिए हमने जो आपका हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो हमने कैसे डिफाइन किया था कि आपका जो CV है वो इज इक्वल टू किसके इक्वल आया था, du डिवाइडेड बाई dt। ओके, या फिर आप बोल सकते हो एक ऐसी क्वांटिटी हमने डिफाइन की थी जिसका डेरिवेटिव करते थे जो कि डिपेंड कर किस पे करती थी, स्टेट पे, P1 V1 T1, या फिर बोल सकते हो कोई भी दो ऐसी क्वांटिटी इनमें से ले लो आप जो क्या करेगी, स्टेट को डिफाइन कर सकती है। इट मीन्स दो क्वांटिटी का ही रिक्वायरमेंट होता है ना। सो U जो है वो एक स्टेट डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ओके, स्टेट डिपेंडेंट क्वांटिटी, इट मीन्स स्पेसिफिक हीट नहीं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम डिफाइन कर रहे थे एक स्टेट डिपेंडेंट क्वांटिटी से। क्या आप उसी तरीके से हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट कर सकते हो? ओके, बिकॉज एक्सप्रेशन तो दोनों का सेम ही था। ये किसके इक्वल होता है आपका, dq डिवाइडेड बाई dt, और ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, सो यहां से हमने क्या चेक किया था कि आपका du जो है, ओके, वो आपका dq की टर्म्स में क्या चेंज कर दिया आपने, dq की टर्म्स में हमने यहां पर चेंज कर दिया था। ओके, और ये आप बोल सकते हो कि जो आपका चेंज इन एंट्रोपी है आइसोचोरिक प्रोसेस में वो किसके इक्वल होता है, हीट एक्सचेंज में, बिकॉज वर्क डन तो आपका इसमें जीरो ही होता है, वर्क डन आपका जीरो हो जाता है। सो आपका जो du है वो किसके इक्वल हो गया, dq के इक्वल हो गया। इसीलिए तो हमने यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, dq की जगह du का वैल्यू। ओके, इट मीन्स यहाँ पर हम जो हीट कैपेसिटी है उसको हम एक स्टेट डिपेंडेंट क्वांटिटी से एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या हम Cp को भी कर सकते हैं क्या, ये हमें चेक करना है। ओके, अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं तो क्या क्वांटिटी होगी जो इसको एक्सप्लेन करेगी, और वो क्वांटिटी स्टेट डिपेंडेंट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आपका जो इंटरनल एनर्जी है वो उस टर्म का काम कर रहा है। ओके, सो Cp देखिए, Cp हमारा क्या होता है, dq डिवाइडेड बाई dt कांस्टेंट प्रेशर पे होना चाहिए। ओके, ये हमें चेक करना होगा। ओके, अब देखिए यहां से अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कंसीडर करें तो हमें क्या मिलता है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस डेल्टा W, और डेल्टा W इज इक्वल टू P डेल्टा V होता है, तो P डेल्टा V लिख देते हैं किसी भी गैसीय सिस्टम के लिए। ओके, अब देखिए हम कंसीडर करते हैं कि आपका U जो है वो एक तरीके से फंक्शन प्रेशर और टेम्परेचर का है। ओके, हमने, अगर आपको याद हो तो हमने इसको वॉल्यूम और टेम्परेचर का एक्सप्रेशन लेके चले थे, और हमें उसकी हेल्प से हमें क्या मिला था, मेयर्स फॉर्मूला मिला था। ओके, अब हम यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर की टर्म्स में लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से हमें वो जो नई क्वांटिटी होगी एंथैल्पी उसको डिफाइन करने में हेल्प मिलेगी। अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम लेके चलोगे तो आपको नई क्वांटिटी मिलेगी, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे उसको कि क्या क्वांटिटी आती है, क्या वो एक्सप्लेन करेगी, बिकॉज यहाँ पर वो चीज़ निकालना सही नहीं होगा अभी। ओके, सो यूं हमने प्रेशर और टेम्परेचर का एक्सप्रेशन डिपेंडेंट क्वांटिटी माना, प्रेशर और टेम्परेचर की, जो कि एक स्टेट क्वांटिटीज हैं। ओके, सो यहां से अगर मैं इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल लेता हूं, देन देखिए क्या आएगा, du जो है वो इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू dp प्लस आपका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, आपका प्रेशर कांस्टेंट और dt। ओके, अब यहां से देखिए इसके अंदर मैं du का वैल्यू पुट कर सकता हूं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहां से देखिए कि आपका डेल्टा Q जो है वो किसके इक्वल आया, यहां से डेल्टा U का वैल्यू पुट करो तो डेल्टा U डेल्टा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर dP प्लस डेल्टा U डिवाइडेड बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू dt प्लस आपका यहां से कितना आ जाता है, PdV। ओके,
कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू, क्या करना है, टेम्परेचर। ओके, सो देखिए, डेरिवेटिव विद टी, और कांस्टेंट क्या रहना चाहिए, dp इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इट मीन्स ये जो टर्म है आपका, ये तो होने वाला ही है 0, ये टर्म आपका तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज प्रेशर में चेंज आप क्या लेके चल रहे हो, लेके नहीं चल रहे, प्रेशर चेंज आपका 0 है। इट मीन्स ये टर्म आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब जो बाकी बची हुई टर्म्स हैं उसको देखते हैं कि वहां से हमें क्या मिलेगा। सो यहां से देखिए, सबसे पहले यहां पर अगर हम कंसिडर करें कि यहां से अगर डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, देखिए कितना आ गया, ये टर्म 0 है। यहां से करोगे तो डी टी के रिस्पेक्ट में करें तो डी टी आपका 0 हो जाता है, सॉरी 1 हो जाता है। सो यहां से डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, प्लस देखिए पी आपका कॉन्स्टेंट है, इट मीन्स पी को बाहर लेना पड़ेगा। वी का डेरिवेटिव करोगे तो वी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। सो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है। अब देखिए, क्या आप ऐसा कर सकते हो कि P को आप इस डेरिवेटिव के अंदर लेके जाओ, ऑब्वियसली कर सकते हैं, बिकॉज प्रेशर क्या आपका कांस्टेंट है। सो इस टर्म को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा ऑफ डेल्टा टी P इंटू वी, और ये आपका कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाता है। ओके, अब देखिए आप क्या करो कि यहां से इस एक्सप्रेशन का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, Cp के इक्वल, यहां से हमने डिफाइन किया था, ये क्या है आपका Cp। सो यहां से Cp आपका किसके इक्वल हो जाता है, Cp इज इक्वल टू, देखिए यहां से डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी मैं एक बार बाहर ले लेता हूं तो U प्लस यहां पे मेरा PV रह जाता है, और ये आपका कांस्टेंट प्रेशर पे है। यहां पे नहीं, सॉरी, आपको एक ब्रैकेट यहां लगाना चाहिए था, ये सबस्क्रिप्ट है P, प्रेशर कांस्टेंट है, इट मींस। सो यहां से आप क्या कर सकते हो, अब ये अंदर वाली क्वांटिटी देखो ध्यान से, U जो है वो फंक्शन क्या होता है, स्टेट का, इट मींस U T P V से डिफाइन होता है। प्रेशर स्टेट फंक्शन है ही, वेरिएबल है अपने आप में, वॉल्यूम भी वेरिएबल है अपने आप पे। इट मींस ये जो क्वांटिटी है U प्लस पी वी, वो इज इक्वल टू एक स्टेट क्वांटिटी होगी H, ओके, और P V और T से डिफाइन होगी। पी वी देखो, पी वी यहां पर है तो इट मींस पी वी तो चलो वैल्यू पुट कर दिया, पी वी टी की हेल्प से U निकल जाएगा। सो H जो है एक क्वांटिटी आएगी हमारे पास H, ये फंक्शन होगा आपका स्टेट का पी वी टी। इस H को हम बोलते हैं आपका एंथैल्पी। ओके, अगर आप जानना चाहते हो कि एंथैल्पी होता क्या है तो आप देखिए, यहां से आप H का वैल्यू पुट कीजिए। सो आपको देखिए रिलेशन क्या मिलेगा कि Cp इज इक्वल टू डेल्टा H डिवाइडेड बाई डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर। इट मींस कि एंथैल्पी का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर तो आपको Cp मिलेगा। बट यहां से देखिए Cp का हमें वैल्यू क्या मिल रहा था, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा T, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इन दोनों टर्म्स को देखिए, कंपेयर कीजिए, आपको क्या मिलेगा कि आपने सिर्फ सब्सटीट्यूट किया, डेल्टा Q की जगह आपने डेल्टा H सब्सटीट्यूट किया। इट मींस आपका जो डेल्टा H है वो डेल्टा Q के इक्वल होगा। कैसे कि आपका आइसोबैरिक प्रोसेस है अगर, देन उस प्रोसेस में जो भी आपका हीट एक्सचेंज हुआ, ओके, जो हीट एक्सचेंज होता है वही एंथैल्पी होता है। ओके, वही तो क्वांटिटी हमने यहां पर एक्सप्लेन की थी कि एंथैल्पी होता क्या है नॉर्मली, कि जो हीट एक्सचेंज होता है ना सिस्टम में वही एंथैल्पी होता है। ओके, सो जो हीट एक्सचेंज है वो आपका एंथैल्पी के इक्वल आ जाता है। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि एंथैल्पी कुछ नहीं है बल्कि आपका जो हीट एक्सचेंज है सिस्टम में वही है। ओके, सो इस तरीके से हमने क्या किया कि Cp जो आपका हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर था उसको एक स्टेट क्वांटिटी जो कि एंथैल्पी है उससे हमने उसको एक्सप्लेन किया, जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया था कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में आपने इंटरनल एनर्जी से। ओके, अब हम आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी देखते हैं कि क्या आता है।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स in terms of एंथैल्पी। ओके, अब देखिए एंथैल्पी को हमने एक स्टेट क्वांटिटी फाइंड आउट किया था, तो H सपोज P और T का फंक्शन है, प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन है। देन इसका अगर डेरिवेटिव करोगे तो जो आपका DH है वो किसके इक्वल आ गया, देखिए डेल्टा H डिवाइडेड बाई डेल्टा P विद रिस्पेक्ट टू T कॉन्स्टेंट इंटू DP प्लस डेल्टा H डिवाइडेड बाई डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर DT। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि आपका डेल्टा Q जो है वो इज इक्वल टू DU प्लस P डेल्टा V है। ओके, अब देखिए हमने क्या डिफाइन किया था कि H इज इक्वल टू U प्लस PV होता है ना। अब यहां से अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं तो डेल्टा H इज इक्वल टू DU प्लस यहां से कितना आएगा आपका PdV प्लस VdP। ओके, अब यहां से देखिए अपने को क्वांटिटी, ये क्वांटिटी चाहिए ना, DU प्लस P डेल्टा V फर्स्ट लॉ के लिए। सो DU प्लस P डेल्टा V, यहां से क्या कर सकते हो, डेल्टा H माइनस VdP आपके किसके इक्वल आ गया, डेल्टा Q के इक्वल आ गया। ओके, सो अब यहां से क्या कहोगे कि आपका जो डेल्टा Q है वो इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, डेल्टा H माइनस VdP के। ओके, सो ये जो आपका फॉर्म है ये हमारे पास फॉर्म आ जाता है किसकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी। अब देखिए आप DH का वैल्यू भी पुट कर सकते हो अगर पुट करना चाहो तो, वैसे ये भी आपका सही है। ओके, बट देखिए इसका वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू, यहां से वैल्यू पुट करोगे तो डेल्टा H डेल्टा P विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर DP प्लस डेल्टा H डिवाइडेड बाय डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू DP माइनस VdP। और यहां से देखिए PP DP कौन से यहाँ पर कॉमन आ जाता है तो डेल्टा Q इज इक्वल टू कितना हो जाता है, डेल्टा H डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ये टर्म पहले लिखते हैं, प्लस इसमें से कॉमन लेते हैं डेल्टा P, तो डेल्टा H डिवाइडेड बाय डेल्टा P माइनस VdP। ये जो है ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी। ओके, सो इस तरीके से जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी हमने कंप्लीट कर लिया। ओके।